सच कड़वा है, लेकिन आज इसे पीना ही होगा। आईने में देखो और खुद से पूछो, क्या तुम वही हो जो दुनिया तुम्हें बताती है? अरे ये तो हाउसवाइफ है, ये तो घर पर रहती है, इसे क्या पता दुनियादारी का? क्या ये ताने, ये लेबल तुम्हें चुभते नहीं? अगर चुभते हैं तो आज यह रोना धोना बंद करो। दुनिया तुम्हें सिर्फ एक हाउसवाइफ इसलिए समझती है क्योंकि तुमने खुद को सिर्फ एक हाउसवाइफ मान लिया है। जिस दिन तुम अपनी रसोई और घर की चारदीवारी को अपनी जेल समझना बंद करके उसे अपना साम्राज्य मान लोगी, उस दिन खेल बदल जाएगा। याद रखो, हाउसवाइफ होना कमजोरी नहीं है, लेकिन सिर्फ हाउसवाइफ बनकर रह जाना, अपनी सारी क्षमता, सारे सपने और सारी पावर उस चूल्हे में झोंक देना, यह अपराध है। तुम हाउसवाइफ नहीं हो, तुम इस घर की सीईओ हो, तुम इस सिस्टम की रीढ़ हो। और एक रीढ़ कभी झुकती नहीं, वह सीधा खड़ी रहती है। पावर हाउस बनने का पहला नियम है, दया की भीख मांगना बंद करो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम सबके लिए मर मिट जाओगी, सबसे आखिर में खाओगी, सबकी डांट चुपचाप सुन लोगी, तो वो तुम्हें प्यार करेंगे? नहीं, वो तुम्हें पायदान समझेंगे। और पायदान की जगह हमेशा पैरों के नीचे होती है, सर पर नहीं। आज से, अभी से यह त्याग की देवी बनने का नाटक बंद करो। पावर हाउस वो औरत नहीं है जो सब सहती है। पावर हाउस वो है जिसके सामने गलत करने से पहले लोगों की रूह कांप जाए। लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं क्योंकि तुम खुद को हल्का समझती हो। तुम हर वक्त उपलब्ध हो। पति ने आवाज दी, तुम हाजिर। सास ने ताना मारा, तुम रोने लगी। ननद ने कुछ कहा, तुम सफाई देने लगी। तुमने अपनी उपलब्धता इतनी सस्ती कर दी है कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं बची। बाजार का नियम है, जो चीज आसानी से मिलती है उसकी कीमत कौड़ी के भाव होती है, और जो चीज मुश्किल से मिलती है दुनिया उसे पाने के लिए लाइन लगाती है। आज से खुद को एक्सक्लूसिव बनाओ। अपने घर में रहते हुए भी अपनी एक दुनिया बनाओ। जब तुम खाली बैठती हो तो टीवी सीरियल या पड़ोसन की चुगली मत करो, उस वक्त अपने आप को तराशो। पावर हाउस बनने का मतलब है कि जब तुम कमरे में कदम रखो तो माहौल बदल जाए। तुम्हारी चाल में वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि लोग तुम्हें टोकने से पहले 10 बार सोचें। तुम्हें लगता है कि पावर चिल्लाने से आती है, बर्तन पटकने से आती है? नहीं, वो तो कुंठा है, वो तो फ्रस्ट्रेशन है। असली पावर शांति में है। एक शेरनी जब शिकार करती है तो वह दहाड़ती नहीं, वह खामोश रहती है और अपनी आंखों से वार करती है। तुम्हें वही शेरनी बनना है। आज से यह संकल्प लो कि तुम घर की नौकरानी या केयरटेकर नहीं हो, तुम इस घर की मैनेजर हो, मालकिन हो। और मालकिन कभी किसी के आगे गिड़गिड़ाती नहीं, वह ऑर्डर देती है, जुबान से नहीं, अपनी शख्सियत से। यह भ्रम दिमाग से निकाल दो कि पति पैसा कमाता है तो वही भगवान है। तुम घर संभालती हो, तुम जीवन बनाती हो, तुम पीढ़ियां तैयार करती हो। तुम्हारा योगदान किसी भी सैलरी चेक से बड़ा है। लेकिन यह बात तुम्हें बोलकर नहीं, बनकर दिखानी होगी। अपनी रीढ़ सीधी करो, कंधे चौड़े करो और आज से घर में ऐसे चलो जैसे तुम किसी महल की रानी हो। जब तुम खुद को इज्जत दोगी तब यह दुनिया मजबूर होकर तुम्हारे कदमों में इज्जत रखेगी। अब बात करते हैं असली खेल की। लोग तुम्हें कैसे देखें कि उनकी बोलती बंद हो जाए? तुम्हें बोलने की जरूरत ही क्यों पड़े? पावर हाउस औरत की सबसे बड़ी निशानी है उसकी आंखें और उसकी चुप्पी। तुमने अब तक क्या किया? सास ने ताना मारा, तुम पलटकर जवाब देने लगी। पति ने चिल्लाया, तुम भी चिल्लाने लगी। नतीजा क्या हुआ? झगड़ा, क्लैश और तुम्हारी बेइज्जती। याद रखो, जब तुम कीचड़ में पत्थर मारोगी तो छींटे तुम्हारे ही कपड़ों पर आएंगे। लो वैल्यू लोग तुम्हें अपने लेवल पर घसीटना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम चीखो, तुम रो, ताकि वो साबित कर सकें कि देखो ये तो पागल है, इसका तो स्वभाव ही खराब है। उन्हें यह सुख देना बंद करो। आज से साइलेंस को अपना सबसे घातक हथियार बना लो। अगली बार जब कोई तुम्हें ताना मारे या तुम्हारी बेइज्जती करने की कोशिश करे तो जवाब मत दो, पलटकर कुछ मत बोलो। बस रुको और देखो, उनकी आंखों में देखो, बिना पलक झपकाए। चेहरे पर कोई भाव नहीं, न गुस्सा, न दुख, न मुस्कान, बस एक खाली भेदने वाली नजर। इसे कहते हैं द डेथ स्टेयर। जब तुम किसी को 3 से 5 सेकंड तक बिना कुछ बोले घूरती हो तो सामने वाला इंसान असहज हो जाता है। उसे लगने लगता है कि तुमने उसे जज कर लिया है, तुमने उसे रिजेक्ट कर लिया है। वो अपनी बकवास खुद ही बंद कर देगा।
मान लो तुम्हारी ननद या सास कहती हैं, तुमसे तो यह काम भी नहीं होता। तुम्हें क्या करना है? सफाई नहीं देनी, गुस्सा नहीं करना। बस उनकी तरफ देखो, उनकी आंखों में 3 सेकंड तक, फिर हल्का सा मुस्कुराओ और अपने काम में लग जाओ। यह इग्नोर करना नहीं है, यह उन्हें यह जताना है कि तुम्हारी बातों का मेरे ऊपर रत्ती भर असर नहीं होता। यह चीज उन्हें अंदर से तोड़ देगी। वो तुम्हारी प्रतिक्रिया के भूखे हैं और तुम उन्हें भूखा मारोगी। लोग तुम्हारी इज्जत तब तक नहीं करेंगे जब तक उन्हें यह डर ना हो कि वो तुम्हें खो सकते हैं, या यह डर ना हो कि तुम उनसे बेहतर हो। अपनी आंखों में वो आग पैदा करो कि सामने वाला नजरें मिलाने से डरे। और जब बोलना पड़े तो कम बोलो, धीरे बोलो, लेकिन ठोस बोलो। जो औरत बहुत बोलती है उसकी बातों का वजन खत्म हो जाता है। पावर हाउस औरत कम बोलती है, इसलिए जब वह मुंह खोलती है तो पूरा घर कान लगाकर सुनता है। अपनी आवाज में ठहराव लाओ, हड़बड़ाहट नहीं। जल्दी जल्दी बोलना डर की निशानी है। रुक रुक कर, सोच समझ कर बोलना पावर की निशानी है। अगर पति तुम पर बेवजह चिल्ला रहा है तो डरो मत। नीचे मत देखो, उसकी आंखों में देखो और शांत आवाज में कहो, जब तुम तमीज से बात करने की हालत में होगे हम तब बात करेंगे। और वहां से उठकर चली जाओ। यह है बाउंड्री, यह है पावर। तुमने लड़ाई नहीं की, लेकिन तुमने बता दिया कि तुम बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करोगी। याद रखो, लोग तुम्हें उतना ही दबाएंगे जितना तुम दबोगी। अगर तुम रबर की तरह दबती रहोगी तो वो तुम्हें कुचल देंगे। जिस दिन तुम पत्थर बन जाओगी उस दिन वो तुमसे टकराने से डरेंगे। अपनी आंखों को आईना बना लो जिसमें उन्हें अपना छोटापन दिखाई दे। घर एक बिसात है और रिश्ते मोहरे। अगर तुम्हें पावर हाउस बनना है तो तुम्हें यह खेल जज्बातों से नहीं, दिमाग से खेलना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सास और ननद की। ये वो लोग हैं जो अक्सर तुम्हारी जगह को चुनौती देते हैं। उनका सबसे बड़ा हथियार है तुलना और आलोचना। फलां की बहू ऐसी है, तुम्हें तो खाना बनाना नहीं आता। यहां तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तुम उन्हें खुश करने की कोशिश करती हो। तुम सोचती हो मैं और अच्छा काम करूंगी तो ये खुश हो जाएंगे। भूल जाओ, जो तुम्हें पसंद नहीं करता तुम उसके लिए चांद भी तोड़ लाओ, वो उसमें भी दाग ढूंढ लेंगे। इसलिए उन्हें खुश करना बंद करो, उन्हें इंप्रेस करना बंद करो, उनसे इमोशनल कॉर्ड काट दो। उन्हें एक पड़ोसी की तरह ट्रीट करो, तमीज से बात करो, फर्ज निभाओ, लेकिन दिल मत लगाओ। जब उनकी बातें तुम्हारे दिल तक पहुंचेंगी ही नहीं तो तुम्हें दर्द कैसे होगा? जब वो ताना मारें तो अग्री एंड एम्पलीफाई तकनीक का इस्तेमाल करो। अगर वो कहें तुम बहुत आलसी हो, गुस्सा मत हो। कहो हाँ मम्मी जी, आपने सही पहचाना, आजकल मुझे आराम करना बहुत पसंद आ रहा है। और मुस्कुरा दो। ये जवाब उन्हें निहत्था कर देगा, क्योंकि उन्होंने तीर चलाया था तुम्हें दुखी करने के लिए और तुमने उसे हवा में उड़ा दिया। जब तुम उनके तानों पर रिएक्ट करना बंद कर दोगी, उनका खेल खत्म हो जाएगा, वो बोर हो जाएंगे। अब आते हैं पति पर। बहुत सी औरतें पति को परमेश्वर बनाकर खुद भक्त बन जाती हैं। पति आया नहीं कि उसके आगे पीछे घूमना शुरू। क्या खाओगे, क्या पियोगे, दिन कैसा था? रुको, सांस लो। अगर तुम हर वक्त उसके सिर पर मंडराओगी तो वह तुम्हें ग्रांटेड लेगा। थोड़ा रहस्य बनाए रखो। जब पति घर आए तो मुस्कुराकर स्वागत करो, लेकिन तुरंत उसके पैरों में मत गिर जाओ। अपने काम में भी व्यस्त रहो। उसे महसूस होने दो कि तुम्हारी अपनी भी एक लाइफ है। तुम सिर्फ उसके इंतजार में बैठी पुतली नहीं हो। कभी कभी अनुपलब्ध हो जाओ। अगर वो तुम्हें आवाज दे तो तुरंत जी आई मत बोलो। कहो अभी मैं एक जरूरी काम कर रही हूं, 5 मिनट में आती हूं। ये छोटी सी चीज उसके दिमाग में यह सिग्नल भेजेगी, ओह ये बिजी है, इसका समय कीमती है। पति की इज्जत पानी है तो उसकी मां मत बनो, उसकी पत्नी और प्रेमिका बनो। उसे वो चैलेंज दो जो उसे शादी से पहले महसूस होता था। पुरुष स्वभाव से शिकारी होते हैं। उन्हें वो चीज पसंद नहीं आती जो बहुत आसानी से मिल जाए। खुद को एक इनाम समझो जिसे उसे हर रोज जीतना पड़े। कभी भी अपने मायके की बुराई या सास की चुगली पति से मत करो। ये लो वैल्यू औरत का काम है। पावर हाउस औरतें चुगली नहीं करती, वो समाधान निकालती हैं या इग्नोर करती हैं। पति के सामने हमेशा खुश, सजी धजी और पॉजिटिव रहो। उसे यह डर होना चाहिए कि मेरी पत्नी इतनी शानदार है, अगर मैंने इसकी कदर नहीं की तो मैं इसे खो सकता हूं। यह डर ही उसे तुम्हारे कंट्रोल में रखेगा।
ऊपर की सारी बातें बेकार हैं अगर तुम्हारी जेब खाली है। सुनो, ये सबसे कड़वा सच है। इस दुनिया में और इस घर में भी जिसके पास पैसा है उसी की आवाज है। अगर तुम अपनी हर छोटी जरूरत, लिपस्टिक से लेकर सैनिटरी पैड्स तक के लिए पति के सामने हाथ फैलाती हो तो तुम कभी रानी नहीं बन सकती। तुम एक आश्रित हो और आश्रितों को आदेश नहीं दिए जाते, उन्हें सिर्फ आदेश मिलते हैं। पावर हाउस बनने की आखिरी और सबसे जरूरी सीढ़ी है आर्थिक आजादी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कितनी पढ़ी लिखी हो या नहीं हो। आज के जमाने में पैसा कमाने के 1000 रास्ते हैं। घर से ट्यूशन लो, टिफिन सर्विस शुरू करो, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करो, यूट्यूब चैनल बनाओ, सिलाई करो, ट्रेडिंग सीखो, कुछ भी करो, लेकिन अपना पैसा कमाओ। जब तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारा कमाया हुआ पैसा होता है तो तुम्हारी चाल बदल जाती है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में एक अलग तरह का स्टील आ जाता है। तब तुम्हें सांस के ताने नहीं चुभते, क्योंकि तुम जानती हो कि तुम उन पर बोझ नहीं हो। पति तुम्हें इज्जत देगा क्योंकि तुम उसकी साझीदार पार्टनर हो, बोझ नहीं। अपने दिन का 2-3 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने करियर या स्किल सीखने पर लगाओ। उस वक्त घर में आग लग जाए तो लगने दो, लाक्षणिक रूप से। उस समय को प्रोटेक्ट करो। ये तुम्हारा पावर आवर है। खुद को सजाओ, संवारो। घर में फटे पुराने नाइटी पहनकर घूमना बंद करो। एक रानी की तरह तैयार हो। जब तुम शीशे में खुद को देखोगी और तुम्हें खुद से प्यार होगा, तभी दुनिया तुमसे प्यार करेगी। अपने ज्ञान को बढ़ाओ। जिस औरत को देश, दुनिया, फाइनेंस और राजनीति की समझ होती है, उससे पंगा लेने से पहले लोग डरते हैं। मूर्ख औरत को कोई भी घुमा सकता है, समझदार औरत को कोई नहीं। और अंत में एक शपथ लो, मैं अबला नहीं हूं, मैं सबला हूं। मैं इस घर की नींव हूं। अगर मैं हिल गई तो यह छत गिर जाएगी। मैं किसी के टुकड़ों पर पलने वाली नहीं हूं। मैं अपनी रजामंदी से सेवा करती हूं, डर से नहीं। मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी नहीं, मेरा सब्र है। और जिस दिन मेरा सब्र टूटा, उस दिन मैं बोलूंगी नहीं, मेरा वजूद बोलेगा। पावर हाउस बनो, अपनी शर्तों पर जियो। लोग तुम्हें घमंडी कहेंगे, कहने दो। शेरनी को भेड़ बकरियों की राय से फर्क नहीं पड़ता। लोग तुम्हें बदतमीज कहेंगे, कहने दो। बाउंड्री बनाने वाली औरतें अक्सर समाज को बदतमीज ही लगती हैं, लेकिन अंत में यही लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे। जाओ और अपनी सत्ता को वापस लो। यू आर द पावर हाउस। कहीं जाने या कुछ करने के लिए पति या सास से यह मत पूछो, क्या मैं बाजार चली जाऊं, बल्कि यह कहो, मैं बाजार जा रही हूं, 1 घंटे में आऊंगी। रानी इजाजत नहीं मांगती, वो सूचित करती है। अपनी टोन में यह बदलाव आज ही लाओ। सबसे आखिर में खाना बंद करो। ये जो पुरानी आदत है कि सबको खिलाकर बची हुई ठंडी रोटी खाऊंगी, इसे कूड़ेदान में डालो। गरम खाना हक है तुम्हारा। परिवार के साथ बैठकर खाओ या उनसे पहले खाओ। जब तुम खुद को बासी और बचा खुचा खिलाओगी तो दुनिया तुम्हें बासी ही समझेगी। सेल्फ केयर इज पावर। सॉरी बोलना कम करो। बिना गलती के माफी मांगना बंद करो। अगर घर बिखरा है तो सॉरी मत बोलो। अगर खाना लेट है तो सॉरी मत बोलो। माफी सिर्फ तब मांगो जब तुमने किसी का दिल दुखाया हो। बार बार झुकने से तुम्हारी कमर हमेशा के लिए झुक जाएगी। सीना तान कर खड़ी रहो। अपने आंसू बाथरूम में बहाओ, महफिल में नहीं। दुश्मन या ताने मारने वालों के सामने रोना उन्हें अपनी जीत का तोहफा देने जैसा है। अगर रोना आए तो अकेले में रो लो, चेहरा धो, काजल लगाओ और बाहर आकर ऐसे मुस्कुराओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारा यह सख्त रूप उन्हें डरा देगा। अगर तुमने कुछ मांगा और पति ने मना कर दिया तो मुंह मत फुलाओ। खुद वो चीज हासिल करने का रास्ता निकालो। जब उन्हें दिखेगा कि उनके ना कहने से तुम पर कोई असर नहीं पड़ा और तुमने अपना काम खुद कर लिया, तो अगली बार वो ना कहने से डरेंगे। तुमने बहुत सुन लिया, अब करने का वक्त है। याद रखो, रानी पेट से पैदा नहीं होती, रानी अपने फैसलों से बनती है। अगर इन छोटी बातों ने तुम्हारे अंदर चिंगारी लगाई है तो अभी हमारे चैनल स्टोइक माइंड को सब्सक्राइब करो। हम यहां तुम्हें रोज याद दिलाएंगे कि तुम आग हो, राख नहीं। अगर तुम आज से बदलने का वादा करती हो तो नीचे कमेंट करो, मैं पावरफुल महिला हूं। उठो और अपनी पहचान बनाओ।